अब हम देखते हैं अध्याय 12 वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं। ठीक है, वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं प्रश्नावली 1। ठीक है, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं प्रश्नावली 1 का। वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि पहला, इसमें 2 क्वेश्चन है, पहले के अंदर में 2 क्वेश्चन है। ठीक है, वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करना है, जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है त्रिज्या 13 सेंटीमीटर तथा जीवा के केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं हम लोग, एक 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला क्या कर लेते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, तो 13 सेंटीमीटर वाला तो पॉसिबल नहीं है एक्यूरेट बनाना। ठीक है, तो मैं बना लेता हूं एक वृत्त। ये हो गया हमारा 13 सेंटीमीटर। मान लीजिए यहाँ से यहाँ पर की दूरी क्या है, ये केंद्र से ये वृत्त की परिधि तक की दूरी क्या है, 13 सेंटीमीटर। त्रिज्या बोला है ना 13 सेंटीमीटर, तथा जीवा की केंद्र से दूरी कितना है, 12 सेंटीमीटर। मतलब मान लिया जाए यहाँ पर एक ठो 12 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या ले रहा हूँ मैं, जीवा ले रहा हूँ। यहाँ से ये केंद्र से जीवा की केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर पर क्या है, जीवा है। ठीक है, अब यहाँ से मैं यहाँ पर मिलाऊंगा, वो भी क्या होगा, त्रिज्या होगा। यहाँ से यहाँ मिलाऊंगा, वो भी त्रिज्या होगा। तो ऐसा मिला देते हैं कि इससे क्या बन जाए, एक त्रिभुज बन जाए। ये ठीक है, त्रिभुज बन गया। ये त्रिज्या कितना है और 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, ये क्या हो गया, वृत्त का केंद्र को O, ये जीवा क्या हो गया A और B। ठीक है, और इसको दे देता हूँ M। ठीक है, जैसे प्रमेय में नाम देते थे सेम वैसे ही इसको भी क्या कर दिया, मैं नाम दे दिया। ठीक है, अब हमें देखो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है। ये 90 अंश होगा, क्योंकि वृत्त के केंद्र से क्या आ रहा है, जीवा पर लंब आ रहा है, तो ये क्या होगा, 90 अंश होगा। ठीक है, तो इसका देखो ये 90 है, तो ये सामने वाला क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। ठीक है, और ये क्या हो गया, इसका लंब हो गया, और ये क्या हो गया, इसका आधार हो गया। तो सबसे पहले हम एम भी निकाल लेंगे। ठीक है, एम भी निकाल लेंगे, उतना ही क्या रहेगा, ए एम रहेगा। ए एम बराबर होंगे किसके, एम बी के। क्यों, क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, ये जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, मतलब 2 समान भागों में क्या करता है, बांटता है। मतलब एम भी क्या हो गए, बराबर हो गए ए एम। ठीक है, चलो अब इसको बनाते हैं। ठीक है, माना त्रिज्या ओ बी बराबर, ओ बी त्रिज्या क्या है, ओ बी बराबर 13 सेंटीमीटर और जीवा की केंद्र से दूरी, जीवा की केंद्र से दूरी, ये जीवा का केंद्र से दूरी कितना है, से दूरी क्या है, ओ एम बराबर क्या है, 12 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, जीवा की लंबाई क्या है, माना जीवा की लंबाई क्या है, माना जीवा की लंबाई ये पूरा है, ए बी है, इसी को निकालना है, ए बी निकालना है। ठीक है, अब देखो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, मैं इसमें पाइथागोरस लगा देता हूं। ठीक है, समकोण त्रिभुज किसमें, समकोण त्रिभुज ओ एम बी में, ओ एम बी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग। ठीक है, कर्ण का वर्ग मतलब कर्ण कौन सा हो गया, ओ एम का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, नहीं ओ बी, ये ओ बी रहेगा ना, कर्ण क्या होगा, ओ बी होगा। ओ बी का वर्ग बराबर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, मतलब एम बी का वर्ग। ये हो गया। ठीक है, देखो कर्ण का मान दिया है, ओ बी बराबर कितना है, 13 सेंटीमीटर है, तो 13 का वर्ग। ठीक है, बराबर ओ एम दिया है, ओ एम मतलब 12 और ये वर्ग है तो वर्ग। ठीक है, प्लस एम बी, ये हो गया एम बी का वर्ग है तो वर्ग। ठीक है, अब देखो 13 का वर्ग क्या होता है, 169 बराबर 12 का वर्ग 144 प्लस एम बी का वर्ग।
एम बी का मान निकालना है ना, तो 144 को इधर ले आ रहा हूँ, मतलब एम बी को मैं पहले लिख ले रहा हूँ, एम बी का वर्ग बराबर 144 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 169 माइनस 144 हो जाएगा। ठीक है, 169 में 144 घटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर 25 बचेगा। ये वर्गमूल है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा करनी हो जाएगा, या दोनों पक्षों में करनी लेने पर ये क्या हो गया करनी 25 हो गया। ठीक है, तो एम बी का मान कितना आ गया यहाँ पर, एम बी बराबर क्या आ गया 5। ठीक है, एम बी का मान कितना आ गया 5। अब चूंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब क्या करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि क्या होगा, एम बी बराबर होगा किसके, ए एम के, और एम बी बराबर क्या है 5 है, तो ए एम बराबर भी क्या होगा 5 होगा। तो जीवा की लंबाई क्या हो जाएगा, जीवा की लंबाई क्या हो जाएगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा ए बी, तो ए एम प्लस एम बी को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा ए एम प्लस एम बी। दोनों को क्या कर दिया जोड़ दिया, इतना और इतना को आधा आधा को जोड़ दूंगा, क्योंकि एम भी तो पता है हमें, उतना ही क्या होगा ए एम होगा, तो दोनों को जोड़ दूंगा तो ये भी 5 है प्लस ये भी 5 है, तो ये क्या हो जाएगा जीवा की लंबाई ए बी बराबर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ए बी की लंबाई क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी पहले का दूसरा। ठीक है, इसमें भी क्या करना है, जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फिर से क्या कर लेता हूँ, एक वृत्त बना लेता हूँ जिसकी त्रिज्या क्या हो 15 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो 15 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या का एक क्या करना बना लेता हूँ, मैं वृत्त बना लेता हूँ। ये हो गया हमारा एक वृत्त बन गया। ठीक है, ये केंद्र है, यहाँ से इसकी दूरी क्या है 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब जीवा की केंद्र से दूरी 9 सेंटीमीटर है, यहाँ से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है, ये जीवा है। ठीक है, ए बी फिर से ले लेते हैं इसको, और इसको क्या ले लेते हैं ओ। ठीक है, और त्रिज्या क्या है 15 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या को ऐसे लूंगा जिससे क्या बन जाए त्रिभुज बन जाए, तो यहाँ से यहाँ की त्रिज्या क्या हो जाएगा इसका 15 सेंटीमीटर, और ये तो दिया हुआ है केंद्र से जीवा की केंद्र से दूरी कितना है 9 सेंटीमीटर है, ये 9 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये ले लेता हूँ एम ले लेता हूँ फिर से। ठीक है, तो यहाँ माना क्या क्या दिया हुआ है, माना वृत्त की त्रिज्या क्या है, वृत्त की त्रिज्या ओ बी। ठीक है, ओ बी, ये ओ बी वृत्त की त्रिज्या है ना, चाहे मैं यहाँ से यहाँ बोलूँ, यहाँ से यहाँ बोलूँ, कहीं से बोल सकता हूँ, ये क्या होगा त्रिज्या ही होगा। केंद्र से ये वृत्त की परिधि तक की दूरी क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है। तो ओ बी बराबर कितना हो गया यहाँ पर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ओ बी बराबर क्या हो गया 15 सेंटीमीटर। जीवा की केंद्र से दूरी क्या हो जाएगा, जीवा की केंद्र से दूरी, जीवा की केंद्र से दूरी, ये जीवा है कि केंद्र से दूरी कितना है, केंद्र से दूरी ओ एम बराबर 9 सेंटीमीटर, ये भी क्या है दिया है। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, जीवा की लंबाई। जीवा की लंबाई को क्या माना हूं मैं, ए बी माना हूं। जीवा की लंबाई क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। जीवा की लंबाई ए बी हमें क्या करना है, यहाँ से निकालना है। ठीक है, तो अब फिर से हम क्या निकाल लेते हैं, समकोण त्रिभुज किसमें, ओ एम बी में क्या निकाल देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज ओ एम बी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, ये क्या है यहाँ पर 90 है, तो इसका सामने वाला क्या कहलाएगा कर्ण का वर्ग। कर्ण का वर्ग मतलब ओ बी का वर्ग बराबर लंब का वर्ग ओ एम का वर्ग प्लस ये क्या हो जाएगा लंब का वर्ग आधार का वर्ग, ये हो गया एम बी का वर्ग। ठीक है, जैसे पिछला क्वेश्चन बना था सेम वैसे ही बना रहे हैं। ठीक है, ओ बी का वर्ग मतलब ये हो गया 15 का वर्ग बराबर ओ एम का वर्ग मतलब कितना है, ओ एम 9 सेंटीमीटर है, तो ये हो गया 9 का वर्ग बराबर प्लस ये प्लस का प्लस एम बी का वर्ग। ठीक है, 15 का वर्ग कितना होगा 225 बराबर
9 का वर्ग 9 81 प्लस एम बी का वर्ग। एम बी का मान निकालना है ना, ठीक है। 81 को क्या कर देता हूँ, इधर पक्षांतर कर देता हूँ, तो एम बी को मैं पहले लिख ले रहा हूँ एम बी का वर्ग, ठीक है। अब ये 225 इधर है, माइनस क्या कर दिया 81 कर दिया, घटा दिया, ठीक है। अब एम बी का वर्ग बराबर कितना आ जाएगा, 5 में 1 घटाऊंगा तो बचेगा 4, ठीक है। और 22 में सीधा 8 घटा दे रहा हूँ तो क्या बचेगा 14, 144 आ गया, ठीक है। तो एम बी का वर्ग बराबर कितना आया है 144 आया है। तो एम बी का मान कितना आ जाएगा, एम बी बराबर क्या हो जाएगा, इधर क्या हो लग जाएगा करनी लग जाएगा, करनी 144। एम बी बराबर कितना आ जाएगा 144 किसका वर्गमूल है, 144 जो है 12 का वर्गमूल है, तो ये हो गया 12, ठीक है। मतलब एम बी क्या आ गया 12 आ गया। क्योंकि ये क्या है केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है समद्विभाजित करता है, तो जितना एम बी है उतना ही क्या रहेगा एम रहेगा, मतलब ये भी 12 रहेगा, ठीक है। तो लिख लेते हैं चूंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, ठीक है, समद्विभाजित करता है। तो यहां से क्या हो जाएगा ए बी का मान क्या हो जाएगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा ए एम प्लस एम बी, ठीक है। तो ए एम और एम बी क्या होंगे दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो ये 12 प्लस ये क्या हो गया 12, तो ये क्या हो गया 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जीवा की लंबाई कितना आ गया हमारा 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब यहां पर क्या ज्ञात करना है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त की अब क्या करना है त्रिज्या ज्ञात करना है। यदि जीवा की लंबाई तथा केंद्र से दूरी क्रमशः क्या है 8 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कर लेता हूं मैं एक वृत्त बना लेता हूं और इसमें का क्या निकालना है हमें त्रिज्या निकालना है। क्या क्या दिया हुआ है यहां से जीवा की लंबाई दिया है, ये क्या है जीवा की लंबाई यहाँ पर 8 सेंटीमीटर है टोटल, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक टोटल 8 सेंटीमीटर है, ए से बी मान लिया जाए, ए और बी मान रहा हूँ तो 8 सेंटीमीटर है। केंद्र से दूरी और केंद्र से जीवा की दूरी कितना है 3 सेंटीमीटर है, और ये क्या है 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है वृत्त की त्रिज्या निकालना है। अब ये वाला निकालना है त्रिज्या आर, ठीक है, ठीक है। तो माना जीवा की लंबाई क्या है, माना जीवा की लंबाई ए बी बराबर कितना है 8 सेंटीमीटर है, और जीवा की केंद्र से दूरी कितना है जीवा की केंद्र से जीवा की केंद्र से दूरी कितना है 3 सेंटीमीटर है, ठीक है 3 सेंटीमीटर। इसको क्या दे देता हूं ओ और एम दे देता हूं, ठीक है ओ एम, ये ओ एम बराबर 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। चूंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है समद्विभाजित करता है, तो यहां पर मैं खाली एम और बी का मान निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा ए बी बटे 2 हो जाएगा। कैसे, ठीक है बताता हूं। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, मतलब दो समान भागों में क्या करता है विभाजित करता है, ठीक है समद्विभाजित करता है, हो गया, ठीक है। तो देखो यहां से मैं यहां से यहां तक की मैं लंबाई निकाल लूं, मान लिया जाए एम और बी, तो यहां पर पाइथागोरस प्रमेय निकाल लूंगा तो यहां कर्ण निकल जाएगा ना, ठीक है, क्योंकि ये तो 90 अंश होगा जीवा पर केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, ठीक है। तो ये क्या करता है समद्विभाजित करता है। मान लिया जाए ए बी बराबर क्या होता है, ए बी बराबर क्या हो जाएगा ए एम प्लस एम बी होगा, और ए एम और एम बी का लंबाई क्या होगा समान होगा ना। तो मैं क्या ए एम को एम बी लिख सकता हूं, ये हो गया एम बी, क्योंकि दोनों का दूरी क्या है दोनों क्या है इक्वल है, इसलिए क्या कर ले रहा हूं दोनों को इक्वल ले रहा हूं, ठीक सिर्फ समझाने के लिए। ए बी बराबर क्या हो जाएगा ये 2 MB। अब मेरे को MB का मान चाहिए ना, AB का मान दिया हुआ है 8,
8 बराबर क्या हो गया 2 MB। तो MB का मान क्या हो जाएगा, ये 8 ये बटे 2, तो ये 2 एकम 2, 2 दूने 4, कितना हो गया MB बराबर 4 सेंटीमीटर। ये निकल गया हमारा MB बराबर कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। तो हम डायरेक्ट इसको यहाँ से और ऐसे लिख सकते थे, MB बराबर क्या होगा, MB निकालना चाहें, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, मतलब AB को क्या करेगा 2 बराबर भागों में बांटेगा, इसलिए 2 से भाग दे दे। तो MB बराबर, इसी को और बता रहा हूँ, ठीक है, इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते थे, MB बराबर AB बटे 2। तो AB 2 बराबर भागों में बांटता है, इसलिए 2 से भाग दे दिया। तो AB का मान कितना है 8 बटे 2, तो ये हो गया 2 एकम 2 और 2 दूने 2 अट्ठे 2 चौक 8, ठीक है। MB बराबर कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। अब ये पता चल गया 4 सेंटीमीटर है, ये पता चल गया, तो हम क्या लगा देते हैं डायरेक्ट समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज किसमें OMB में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। क्या हो जाएगा कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग मतलब OB का वर्ग बराबर लंब का वर्ग OM का वर्ग प्लस आधार का वर्ग MB का वर्ग, ठीक है। सब पता है, ये OB निकालना है हमें। OB का वर्ग क्या है, OB का वर्ग बराबर OM का मान कितना है 3 है, 3 का वर्ग प्लस MB का वर्ग कितना है 4, तो 4 का वर्ग। तो OB का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा 3 तिया 9, 3 का वर्ग 4 का वर्ग 4 चौका 16। OB का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा 9 और 16 25 हो जाएगा। तो OB ये वर्ग उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा कर्णी हो जाएगा, ठीक है। तो OB बराबर कितना आ जाएगा हमारा ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है, मात्रक लिखना जरूरी है। OB बराबर 5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना आ गया, त्रिज्या OB बराबर कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसी में का दूसरा देखते हैं, 2 क्वेश्चन है, एक 8 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर और दूसरा 14 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा 14 सेंटीमीटर, क्या है जीवा की लंबाई और केंद्र से दूरी कितना है 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब फिर से मैं बना लेता हूं सेम ऐसे ही। तो ये क्या हो गया, ये एक वृत्त हो गया जिसका हमें क्या करना है त्रिज्या निकालना है। ये हो गया इसका केंद्र, और जीवा की लंबाई क्या है, जीवा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। तो ये हो गया जीवा की लंबाई कितना है टोटल 14 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ केंद्र की दूरी कितना है, केंद्र से जीवा की दूरी 24 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 24 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, ये R निकालना है, ठीक है। मान लिया जाए ये A, ये हो गया B, ये हो गया केंद्र O और ये M, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्या हो गया M हो गया, ठीक है। तो फिर से मैं क्या निकाल लेता हूँ, MB का मान निकाल लेंगे, फिर वहां से हम क्या कर लेंगे निकाल लेंगे। माना जीवा की लंबाई क्या है, AB बराबर 14 सेंटीमीटर है, ठीक है, 14 सेंटीमीटर है। और क्या दिया है, जीवा के क्या दिया है, जीवा के केंद्र से दूरी, जीवा के केंद्र से दूरी, केंद्र से दूरी ना, जीवा के केंद्र से दूरी कितना है, जीवा के केंद्र से दूरी, दूरी AM बराबर कितना है 24 सेंटीमीटर। और क्या निकालना है, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या OB बराबर हमें निकालना है, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या यही निकालना है, ठीक है। तो देखो हम यहां से, क्योंकि ये क्या है वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब क्या करता है, वृत्त के केंद्र से, चूंकि वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ठीक है। मतलब मैं यहां से MB का मान निकालना चाहूं, MB, तो ये क्या करेगा 2 बराबर भागों में बांटा है, तो AB बटे क्या कर दूंगा 2। तो MB बराबर क्या हो जाएगा, जीवा की लंबाई क्या है 14 है और ये बटे 2, तो 2 एक कम 2 और 2 सत्ते 14। तो MB का मान कितना आ गया 7 आ गया। अब ये आ गया 7, तो हम ले लेते हैं समकोण त्रिभुज, किसमें, समकोण त्रिभुज OMB में,
ये OMB में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग मतलब OB का वर्ग बराबर लंब का वर्ग मतलब OM का वर्ग प्लस आधार का मतलब MB का वर्ग। ठीक है, OB का मान निकालना है, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या निकालना है ना। OM का मान कितना है, 24 है। ठीक है, ये कितना है, OM का मान कितना है, 24 है। ठीक है, 24 OM 24 और MB 24 का वर्ग प्लस MB का वर्ग, MB का वर्ग मतलब 7 का वर्ग। ठीक है, अब 24 का वर्ग कितना होता है, 24 का वर्ग OB का वर्ग बराबर 24 का वर्ग डायरेक्ट मैं लिख ले रहा हूं, कितना होता है, ये होता है 24 576। ठीक है, 25 का क्या होता है 625, तो इससे 625 से कम रहेगा। 24 का वर्ग 576 और 7 का वर्ग 7 7 49। ठीक है, OB का वर्ग बराबर दोनों को जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 625। ठीक है, OB का मान निकालूं तो ये वर्ग उधर जाएगा तो ये करनी हो जाएगा 600, ये 25 है ना, 625। तो OB बराबर कितना, 625 किसका वर्गमूल है, ये हो गया 25 का वर्गमूल है। ठीक है, तो त्रिज्या की लंबाई क्या है, त्रिज्या की लंबाई OB बराबर 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये क्या आ गया, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।